नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण शर्मा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल की नई वीडियो में स्वागत है। मित्रों, दोस्तों, आज एक यात्रा पे था। हिमालय की गोद, देवभूमि उत्तराखंड की यात्रा पे मैं निकला हूँ। दोस्तों, मैं अभी दरअसल एक शहर यूपी 15 मेरठ, इसी से निकलता हुआ जा रहा था। मुझे इस शहर के एक इतिहास याद आता है। पूर्व सरकारें बसपा की रही हों, चाहे वो समाजवादी की रही हो, उस समय ये शहर का डंका बजता था और बताया जाता है कि ये महाभारत की भूमि है। यहाँ रिश्तों की कदर नहीं है। यहाँ बाप बेटे को भी मार सकता है, भाई भाई को भी मार सकता है, क्योंकि इतिहास ही कुछ ऐसा रचा गया है इस धरती का। तो दोस्तों, इसी शहर के बारे में कुछ प्रस्तुति मैं देना चाहूँगा, जो मैंने अनुभव की है, जो मैंने देखा है अपनी नज़रों के सामने से। एक समय था दोस्तों, दुनिया के अगर आंकड़ों में बोला जाए क्राइम के पर्पस से, तो मेरठ सबसे अव्वल रूप में प्रथम शहर था, जहां पर आपको हर गलत कार्य करने में पूरी तरीके से आसानी है। और कहीं ना कहीं राज्य की सरकार इस पर लिप्त थी, इसको बढ़ावा देती थी। जैसे कि आज दिल्ली एनसीआर एक टेरिटरी में बन गया है, पहले नहीं था, आज सब मास्टर प्लान के अंदर है। तो जैसे कारों की चोरी हुआ करती थी, चोरी का कोई सामान हो गया, तो सबसे पहले गाड़ी चोरी करके कोई भी बदमाश मेरठ आया करता था अपनी गाड़ी को लेके। और यहाँ कहीं, जैसे कि एक ग्रीन फील्ड है वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे खेती बहुत अच्छी है, तो लोग चोरी करके खेतों में गाड़ियाँ खड़ी कर देते थे। और ऐसा नहीं है, स्थानीय प्रशासन को भी इसकी सूचना रहती थी कि सुरतीगंज बाजार के अंदर गाड़ियां काटी जाती हैं, चोरी की गाड़ियां बिकती हैं, चोरी के पार्ट्स बिकते हैं। और बदमाशी ऐसी कि आप यहां कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बदमाशों का डंका बजता है इस शहर के अंदर। और आज किसान यूनियन के बड़े बड़े उच्च अधिकारी बने हुए हैं, आज वो बदमाशी करते हैं यहाँ पे। और वो दरअसल किसान नहीं है, वो सिर्फ राजनीति करने के लिए। मैं किसानों के किसी भी पक्ष के ऊपर बात नहीं कर रहा, ना कोई टीका टिप्पणी कर रहा हूँ। किसान का बेटा हूँ मैं भी, और मेरे यहाँ पर भी किसानी को सबसे माई बाप माना जाता है। तो मैं किसानों को कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर रहा। मैं सिर्फ उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, वो व्यापारियों के बारे में बात कर रहा हूँ। आज वो जो चोला ओढ़ रखा है किसानी का, दरअसल वो पूरा व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस शहर के अंदर बदमाशी ऐसी थी कि आप किसी को भी तमंचा दिखा के या गोली मार दो, कुछ भी कर दो, कोई कुछ नहीं करता था। गैंग चलते थे यहाँ पे। स्थानीय प्रशासन मौन, जिनके हाथ में कुछ था ही नहीं। कुछ ऐसे मंत्री थे जो समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री के साथ में खड़े होते थे। ऐसे भी मंत्री थे जिनके ऑर्डर के बिना मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाते थे उस दौरान। तो दोस्तों, इस शहर के अंदर एक हवा ही अलग थी, और एक विशेष तबके को पूरा पूरा सपोर्ट दिया जाता था। आप चोरी कर लो, डकैती कर लो, कुछ भी कर लो, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपको कोई जमीन भी चाहिए अपने धर्म के साथ में, वो आप जमीन भी ले सकते हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए दोस्तों, मेरा ज़्यादा बोलना शायद, क्योंकि देखिए अभी राज्यसभा के अंदर भी, लोकसभा के अंदर भी वक्फ बोर्ड के ऊपर जिस तरीके से बातें चल रही हैं, तो मैं भी उस पर एक चीज़ें बोलना चाहूँगा। आज वक्फ की ज़मीनें उत्तर प्रदेश के अंदर 1,15,000 प्रॉपर्टी है। अगर आप उसका ज़मीनी अधिग्रहण देखेंगे तो न जाने कितना ही है।
आज पूरे भारत के अंदर, मैं आज पूरे प्रचंड भारत की बात कर रहा हूं, आप पूरे भारत के अंदर देखिए, सशस्त्र बल, भारतीय रेल के बाद सबसे ज्यादा जो जमीनी मापदंड तय किया गया है वो वक्त का किया गया है। क्यों भाई? इनकी क्या सहभागी है? ये कोई भारत सरकार के कार्य करने के लिए ये धर्म कुछ कार्य करता है क्या? कुछ नहीं। तो मैं वही कहना चाहता हूं दोस्तों, वेस्टर्न यूपी में अगर आप रामपुर की बात करें, कुमाऊं क्षेत्र की साइड में अगर जाते हैं तो आप रामपुर की बात करें तो दोस्तों वहां पर एक विशेष तबके को एक अलग अधिकार दिए गए थे, एक अलग ताकत दी गई थी। पता नहीं क्या सिद्ध करना चाहते थे कि हमारा धर्म सबसे अव्वल है, और कुछ पार्टी के नेता ऐसे थे कि उनको उनके धर्म से बुलाया जाता था। तो दोस्तों मैं ज्यादा किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, आज की हवा सिर्फ यही कहती है कि इस प्रदेश के अंदर जो विकास की धारा बह रही है, माननीय योगी आदित्यनाथ के समक्ष उनके कार्यों का जो डंका बज रहा है, वाकई में ये काबिले तारीफ है। आज उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से गुंडा मुक्त, कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोल सकता आज की डेट में, बोलेगा तो राम राम सत्य की यात्रा पर निकल जाएगा। आज व्यापारी सेफ है। पहले उगाही के लिए व्यापारियों को धमकाया जाता था, डराया जाता था, पार्टी फंड के लिए कैश में चंदे मांगे जाते थे। क्यों भाई? और वो व्यापारी क्या ही करे, मरता क्या ना करता, उसको पैसा देना पड़ता था। बड़े बड़े दबंग, अतीक अहमद, शायद आपको इसका पता भी होगा दोस्तों, उसका प्रभाव संयुक्त राष्ट्र तक था। अगर वो चलता था 100 गाड़ियों का काफिला चलता था उसके साथ में, सरकारें वो बनाता था, सरकारें वो गिराता था। भू माफिया वो, हथियार माफिया वो, किसी के नाम की सुपारी लेके उस कार्य को करना, वो व्यक्ति के ये कार्य थे। तो दोस्तों आज हमें लगता है कि आज हम एक सही प्रदेश के अंदर रह रहे हैं, एक बहुत मजबूत सरकार, एक ऐसा ऊर्जावान मुख्यमंत्री हमारे को मिला है जिसका प्रथम तरीके से एक ही नारा है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। और आज इसी नारे के ऊपर 3 राज्यों के अंदर हमारी सरकार बन गई, और ऐसा नेता जिसको अपने निजी रूप से कोई भी लालच नहीं है, सिर्फ समाज की सेवा। उन्होंने बहुत गलत कार्य भी देखे हैं जो उनके ऊपर किए गए थे पूर्व सरकारों द्वारा। कई गैंगस्टरों के थ्रू उनको भी कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने की कोशिश करी गई है। मैं पूरी तरीके से बात नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसी चीज़ें हुई हैं। आज वो सारी चीज़ें देखते हुए आज उन्होंने उन गैंगस्टरों का सफाया कर दिया। आज कोई व्यक्ति आज की डेट में बदमाशी नहीं कर रहा। अगर जो बदमाश थे, क्या तो सब्जी बेच रहे हैं या वो ऊपर है, कोई अदरवाइज है ही नहीं, है तो प्रदेश छोड़ दिया उन्होंने। तो दोस्तों यही मैं कहना चाहता हूँ, सरकार ऐसी है हमारी भारत के अंदर आज की डेट में जो सिर्फ विकास का मॉडल एक तय कर रही है और समाज के सभी वर्गों को बराबर रख रही है। ऐसा नहीं है कि किसी जाति मत पंथ का कोई तुष्टीकरण हो रहा हो, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो मित्रों, हमने उस सरकार का प्रथम तरीके से साथ देना है। हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक अपना मत देकर सरकार को मजबूत करना है। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, आज पूरे भारत के अंदर जिस तरीके से विकास का रोल मॉडल आप रेल के अंदर देखिए, सशस्त्र बल के अंदर देखिए, आज हमारे भारतीय सेना कितनी ही मजबूत है। आज कोई नहीं रुकता। पुलवामा का अटैक हुआ, पठानकोट पे अटैक हुआ, भारत ने रिटेलिएट किया,
भारत ने जवाबदेही दी है उस जगह पे। आज पीओके में जाकर मुजफ्फराबाद तक भारत ने आतंकवादियों को ठोका है, सारे कैंप उड़ा दिए, बुरहान वानी जैसे लोगों को ठोक दिया, जैश ए मोहम्मद जैसा एक आतंकी संगठन को निस्तानाबूद कर दिया। तो ये दोस्तों, भारत सरकार के इन कार्यों की तो तारीफ करनी चाहिए। आज धार्मिक स्थलों को किस तरीके से सुधारा जा रहा है, बड़े बड़े कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, यही चीज होती है कि सरकार आज प्रतिदिन कुछ ना कुछ बड़ा कार्य करने के मूड में रहती है। और इस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महाकुंभ को एक सक्सेसफुल एक मेला बनाकर दुनिया के सामने जो प्रस्तुति करी है राज्य सरकार ने, और खुद तहे दिल से उनको धन्यवाद करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने जो ये कार्य करके दिखाया। मेरे ख्याल से पूर्व सरकारें इसका 50% भी नहीं कर पाई थी। मौनी अमावस्या पे 29 जनवरी का था, लगभग 9 से 11 करोड़ कुछ घंटे के अंदर पब्लिक उस घाट के अंदर थी। उसकी कार्य व्यवस्था बनाना, किस तरीके से जनता को उस जगह से निकाल कर दूसरी जगह तक पहुंचाना, बाकी की जनता को लेके आना, और घाट के अंदर शांति रहे, कोई भगदड़ ना हो, उस व्यवस्था को बनाकर चलना है। ये सच में प्रशासन, शासन, मेला प्रशासन, उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इस लेवल तक ये कार्य को किया है। दोस्तों, वही चीज़ है, आज सरकार की पूरी मंशा है विकास को पूरी तरीके से जनता के समक्ष लाया जाए और सभी इसके सहभागी बने। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।